बालोतरा से ये खबर है, जहां पर पटौदी में भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और कार में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पचपदरा थाना क्षेत्र के पाटौदी कस्बे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोड़ुका गांव के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में शोक की लहर है। 4 भाइयों की, जो सगे भाई थे, उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई। रोडवेज बस से टकराने की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बालोतरा के पाटौदी में रोडवेज बस और कार में भिड़ंत हुई और 4 सगे भाइयों की मृत्यु इस सड़क हादसे में हो गई है। तो अभी फिलहाल चारों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं अब खबर जयपुर से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पिताजी स्वर्गीय लेखराम जी ठेकेदार की 17वीं पुण्यतिथि है आज, और टीकाराम जूली के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। जूली के सरकारी निवास पर ऑफिस स्टाफ ने स्वर्गीय लेखराम जी ठेकेदार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पिताजी की 17वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऑफिस स्टाफ द्वारा तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। वहीं बयाना नगर पालिका में विधायक डॉक्टर रितु बनावत और अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा के बीच हुई विवाद के बाद अब विधायक द्वारा जारी किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने कहा है कि अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा का निलंबन जल्द वापस हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं ईओ अनीता कुशवाहा के साथ जाएंगी। विधायक के इस बयान के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में नगर पालिका बयाना में विधायक और ईओ के बीच हुए विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद ईओ के निलंबन की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी रही। अब विधायक द्वारा जारी किए गए वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने वीडियो के माध्यम से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और तथ्यों के आधार पर बात करने की अपील भी की है। 12 तारीख को नगर पालिका में जो बयाना में जो बैठक थी, उसमें जो घटना घटी, उसके कारण ईओ जो अनीता जी कुशवाहा हैं उनका निलंबन हुआ। जैसे कि कहते भी हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि नितिन जी जो ईओ अनीता जी के भतीजे हैं उनका भी वीडियो आज मैंने देखा, तो सभी का यही कहना है कि जो गलती हुई उसको वहीं पर क्षमा कर दीजिए। और मैंने भी यही इसी भावना का, समाज की भावना का और सभी प्रबुद्ध जनों की, जो मैंने नाम गिनाए, और प्रमुख लोगों की भावना का ध्यान में रखते हुए अनीता जी को बड़े मन के साथ मैंने क्षमा कर दिया है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि वो हमारे विधानसभा परिवार का ही हिस्सा है और उनका हित मुझे भी नहीं चाहिए। वहीं सांगोद से खबर है, जहां पर बपावर पंचायत प्रशासक की ओर से अतिक्रमियों को दी गई मोहलत खत्म हुई। 24 घंटे में पानी निकासी के नालों से अतिक्रमण हटाने की दी गई थी मोहलत, और आज अब जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा है अतिक्रमण के चलते बारिश के समय पानी निकासी की यहां पर बड़ी समस्या आती है। पंचायत प्रशासक घनश्याम सुमन ने मीडिया को इस कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की है। जेसीबी की सहायता से यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बारिश का मौसम नजदीक है और अब बारिश होते ही एक बार फिर से सड़कों पर पानी भरेगा। जल निकासी नहीं हो पाती क्योंकि नाले के ऊपर लोगों के जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब अतिक्रमणों को हटाने की मोहलत जो दी गई थी, अब वो मोहलत खत्म हुई। आज इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।
वहीं कोटा के सांगोद से एक और खबर है, जहां पर बारिश से पहले सजगता अपनाते हुए पानी निकासी को लेकर बपावर पंचायत प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। लंबे समय से अतिक्रमण की जद में आए बरसाती नालों से अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही सभी को हिदायत भी दी गई है कि पानी निकासी के नाले पर अतिक्रमण किया तो अतिक्रमण हटाने का खर्च भी अतिक्रमी से वसूला जाएगा। दिन भर चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को आमजन ने सही बताया। वहीं पंचायत प्रशासक घनश्याम सुमन ने जानकारी दी है कि कस्बे में जहां पर भी पानी निकासी में कोई दिक्कत आएगी तो उसे समय रहते ठीक किया जाएगा। तो पानी निकासी को लेकर बपावर पंचायत प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई जो लोगों ने की है, अब प्रशासन उसे हटा रहा है ताकि शहरवासियों को जब बारिश का समय आए तो समस्या का सामना न करना पड़े और जल निकासी जो है वो सही तरीके से हो जाए। जौलाना के पास नाहली रोड पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 4 जनों को चोट लगी है। शाम करीब 6 बजे माजिया निवासी प्रवीण और प्रभुलाल अपने गांव की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रहे खोकरवा निवासी हिमांशु और हीरालाल की बाइक से टक्कर हो गई, जिससे प्रभुलाल का पांव टूट गया। बाकी तीनों को भी गंभीर चोटें लगी हैं। सूचना पर मौके पर गई पुलिस की टीम ने चारों का जौलाना सीएचसी में उपचार करवाने के बाद चारों को रेफर कर दिया है। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। वहीं बारा के छपड़ा से खबर है, जहां पर गुगोर पार्वती नदी में नहाने के दौरान हादसे का मामला। नदी में डूबे 4 लोगों को निकाला गया नदी से बाहर। चारों को लाया गया छपड़ा चिकित्सालय, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया। छपड़ा पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और सभी शवों को छपड़ा चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया गया है। शादी समारोह में गुगोर आए हुए थे चारों मृतक और नदी में नहाने के लिए गए और डूब गए। अब उन्हें जब रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया तो सभी चारों युवक मृत घोषित कर दिए गए हैं। 4 लोगों की सूचना मिली मुझे कि ये डूब चुके हैं। फिर मैं गया, 3 तो वो आदमी थे, 1 लेडीज़ थी। चारों को मैंने बाहर निकाला और यहाँ हॉस्पिटल लेके आया। कुछ समस्या इन लोगों की है, जो ये नगर पालिका की है, जो ये गाड़ी है वो मौके पर नहीं आई। सबसे बड़ी समस्या ये, ना ही पुलिस की गाड़ी आई, तो पुलिस की गाड़ी भी मुझे रास्ते में मिली। 4 व्यक्ति थे जो एक शादी में आए थे गुगोर, और शादी के बाद कल शादी अटेंड करने के बाद आज वो पास में ही गुगोर के पास में ही 100 मीटर दूर पार्वती नदी बह रही है, तो वहाँ नहाने चले गए। तो मीनवाइल नाते नाते उनका एक बच्चा है, गुड्डी बाई का बच्चा है, तो वो फिसल गया पानी में, नदी में कूद गया, गिर गया वो। तो उसको बचाने के लिए गुड्डी बाई भी गई। तो गुड्डी बाई के बाद उसका पति है सलाम, बच्चा सलाम भी कूद गया, और उसके बाद फिर वो उनको बचाने के चक्कर में और लोग भी कूद गए। तो उस तरह फिर वहाँ एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो बच्चा तो बच गया, उनका बच्चे को तो बचा लिया। वहीं बांसूर क्षेत्र के खोरी गांव में पैंथर की लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बीती रात एक मादा पैंथर अपने 2 शावकों के साथ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर उसने एक किसान की पालतू गाय के बछड़े का शिकार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। खोरी गांव निवासी पशुपालक किसान बाबूलाल स्वामी ने बताया कि रात के समय मादा पैंथर 2 शावकों के साथ उनके बाड़े के पास पहुंची और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी पैंथर आबादी क्षेत्र में घुसकर कई पालतू पशुओं का शिकार कर चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण लोग भय के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण अपने पशुओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर की निगरानी बढ़ाने और आबादी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली हाईवे स्थित संस्कार वैली स्कूल में मंगलवार को विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पतंजलि योग समिति के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बेराबास स्थित आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर के करीब 150 जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों और आमजन को योग के प्रति जागरूक करना है।
वहीं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। योगाभ्यास कार्यक्रम में आईटीबीपी के कमांडिंग ऑफिसर कैलाश सैनी, योग प्रशिक्षक एवं सब इंस्पेक्टर शीशराम, पतंजलि योग समिति के संतोष चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ने जवानों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया और नियमित योग करने के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में आईटीबीपी जवानों के साथ कस्बे के कई प्रबुद्ध नागरिकों ने भी भाग लिया। आईटीबीपी के सीईओ कैलाश सैनी ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यह अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। उन्होंने जवानों और नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। भीलवाड़ा जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजौलिया थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में संचालित एक अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। वन क्षेत्र से सटे एक सुनसान फार्म हाउस में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ, रासायनिक सामग्री और ड्रग निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंपापुर गांव के खेतों के बीच बने एक मकान में अवैध रूप से सिंथेटिक ड्रग तैयार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर बिजौलिया थाना प्रभारी स्वागत पांड्या और कासिया चौकी प्रभारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरी गोपनीयता के साथ कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस की घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर ड्रग निर्माण का पूरा सेटअप संचालित मिला। जांच में सामने आया कि फार्म हाउस में एमडी ड्रग तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा रहा था। वहीं टॉक से खबर है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह राजावत और उसके भतीजे राजन सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से सर्व समाज के लोग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। एसपी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह राजावत की तबीयत गंभीर है। वो जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं। अभी तक पुलिस ने मामले में कई नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और मामले में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टोंक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही बाकी बचे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ दिन पहले कुछ आपराधिक तत्वों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं विजय सिंह राजावत, उन पर कातिलाना हमला किया और बड़ा कायराना तरीके से उनको गलफत में लेकर उन पर जानलेवा हमला किया। अभी वो एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं, उनकी हालत बड़ी गंभीर है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है जितनी मुस्तैदी से करके और इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उसी आक्रोश की वजह से आज सर्व समाज के लोग एसपी टोंक एसपी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को, जो इसके पीछे अभियुक्त, जो लोग इनसे पीछे है, इस षड्यंत्र के पीछे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और व्यक्ति को इनको न्याय दिलाया जाए। जी, हमारे पास में सदर टोंक में 152/2026 का एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी के साथ में मारपीट की गई थी और मारपीट करने में कुछ आरोपी थे, जिसमें से हमने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिए थे और कुछ आरोपी अभी फरार कर गए और उनकी डिमांड है कि इन जो फरार आरोपी हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो उसके लिए हम सीओ टोंक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर रहे हैं, एक एसआईटी गठित कर रहे हैं जो पूरे प्रकरण को देखेगा और इनको तुरंत गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और इनके लिए जहाँ भी दबिश देना होगा वो दबिश वगैरह जितना भी हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा किया जाता है वो सभी टेक्निकली सभी पुलिस पे काम करें।